अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज। आज हम लेंस की जो एप्लीकेशंस हैं उसके हवाले से बात करेंगे बेटा। एप्लीकेशन ऑफ लेंस को उर्दू हम कहते हैं कि लेंस का इतलाक़। इतलाक़ का मतलब कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो लेंसेज हैं उनका इस्तेमाल किन किन डिवाइसेस में और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है यहाँ पे वो है जी कैमरा। वैसे यहाँ पे ऊपर पहली दो लाइंस पे यही डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि जो ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं कैमरा में, स्लाइड प्रोजेक्टर्स में, फ़ोटोग्राफ एनलार्जर्स में, और इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे हम चंद एक एप्लीकेशंस का ही जिक्र करेंगे। लेट्स सी। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कैमरा की। व्हाट इज़ अ कैमरा? कैमरा इज़ कंसिस्ट ऑफ अ लाइट प्रूफ बॉक्स। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक लाइट प्रूफ बॉक्स है। लाइट प्रूफ बॉक्स का मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर कहीं से भी रोशनी दाखिल नहीं हो सकती, और अगर इसके अंदर रोशनी मौजूद है तो वो बाहर नहीं आ सकती। लाइट प्रूफ बॉक्स है। ठीक है बेटा, ये आपके सामने बना हुआ है, ये लाइट प्रूफ बॉक्स आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ से मज़ीद थोड़ा सा वाज़िया करूँ तो इसका ये वाला जो हिस्सा है इसके सामने लगा होता है एक शटर, जिसने इसको फ़िलहाल तो क्या किया होता है, क्लोज़ किया होता है। लेकिन इसके ऊपर वाले इस बटन को जैसे ही आप प्रेस करते हैं, व्हाट विल हैपन, ये जो शटर है ये एक लम्हे के लिए खुलता है। वैसे तो ये क्लोज़ होता है, लेकिन ये एक लम्हे के लिए खुलता है, ओपन होता है, और ओपन होकर फिर क्लोज़ हो जाता है। जब ये ओपन होता है बेटा, तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ आपको नज़र आती है, और वो कब नज़र आती है, जब रोशनी रिफ्लेक्ट होकर उससे आपकी आंखों में आती है, तो आप तभी उसी चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है। ये जो ऑब्जेक्ट सामने पड़ा हुआ है, जब रोशनी से टकरा कर हमारी आंखों में आती है तो हमें फिर ये ऑब्जेक्ट नज़र आता है। तो वो हिस्से, वो जगह जहाँ पे रोशनी ट्रैवल नहीं करती, जिससे रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं होती, डेफिनेटली वो हिस्से हमें नज़र नहीं आते। तो यहाँ से जब रोशनी रिफ्लेक्ट होकर फॉरवर्ड मूव करती है और ये शटर एक लम्हे के लिए खुलता है, तो इसकी जो इमेज है वो हम इस लेंस की मदद से, जो कि एक कन्वेक्स लेंस है, हम क्या करते हैं, इस इमेज को, जैसे आँख में हमने देखा था ह्यूमन आई में, पीछे रेटिना था, उसके ऊपर इमेज बनाते थे, तो यहाँ पे इस लेंस के ज़रिए है जो है इमेज हम यहाँ पे इस पॉइंट पर फोकस करवाएंगे इस लाइट का। अब ये पॉइंट पे जो फोकस हमने करवाया वो क्यों करवाया? एक्चुअली ये जो आपके सामने एक छोटा सा कॉइल नज़र आ रहा है आपको, ये बेसिकली एक रील होती है जिसे नेगेटिव भी कहते थे। अब से थोड़ा कुछ अर्सा पहले, 7-8 साल पहले की बात है, बल्कि अब भी शायद ये कैमरे मौजूद हैं, लेकिन मोस्टली 4-5 साल पहले, 6-7 साल पहले ये कैमरास ही ज़्यादातर इस्तेमाल होते थे, जिनमें एक फ़िल्म होती थी, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते थे, नेगेटिव्स होते थे, और इन नेगेटिव के ऊपर यहाँ से रोशनी जब रिफ्लेक्ट होकर आती थी तो उसके ऊपर एक प्रिंट बना देती थी, एक अक्स बना देती थी। ठीक है बेटा, और फिर इस नेगेटिव को हम डेवलप करवाते थे, और डेवलप करवा के अपनी बड़ी तस्वीर जो है वो इससे हासिल कर लेते थे। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पे ये बॉक्स बेसिकली इस्तेमाल होता है, मैंने पहले से बताया कि ये एक मंज़र को, एक तस्वीर को कैप्चर करता है और इस नेगेटिव के ऊपर उसको प्रिंट निकाल देता है, और फिर इस नेगेटिव को हम डेवलप करवा के क्या करते थे, उसे तस्वीर की शक्ल में कन्वर्ट करवा लेते थे। तो दैट इज़ कॉल्ड योर कैमरा। हमेशा एक बात याद रखिएगा, हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको अंडर डिस्कशन है, कहते हैं इन सिंपल लेंस कैमरा द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द फिल्म इज़ फिक्स। कहता है अगर एक सादे कैमरे की हम बात करें
तो इसके दरमियान जो फासला होता है वो फ़िक्स होता है। हम एक फ़िक्स जगह पे उस शख्स को बिठाते थे और एक फ़िक्स जगह पे कैमरा रखा होता था और उसको कैप्चर करते थे, ठीक है, जो कि इक्वल टू ऑलमोस्ट विच इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस के बराबर होता था। इन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बियॉन्ड द 2f, हम उसे हमेशा 2f से पीछे रखते थे। A real inverted and diminished image is formed in this way, और ऐसी सूरत में जब हम उसे 2f से देखें, यहाँ से यहाँ तक सपोज इसकी फोकल लेंथ है f, यहाँ से यहाँ तक फिर क्या है जी 2f, तो इससे भी पीछे हम इसको प्लेस करते थे। क्लियर है बेटा, ये f की है और इतने ही फासले पे आगे 2f है और इससे पीछे जाके हम इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करते थे ताकि क्या हासिल कर सकें, एक रियल और इन्वर्ट, ठीक है, और डिमेंस्ड इमेज जो है वो हासिल कर सकें। क्लियर हो गया बेटा बात। ये था हमारे पास कैमरा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्लाइड प्रोजेक्टर, जो कि थोड़ा सा लेंथी है, तो मैं उसको अभी डिस्कस नहीं करूँगा। इससे पहले एक छोटा सा और पैराग्राफ है, यहाँ पे देखें, फोटोग्राफर एनलार्जर। हम सबसे पहले फोटोग्राफर एनलार्जर को डिस्कस कर लेते हैं। फोटोग्राफर एनलार्जर में क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये फोटोग्राफर एनलार्जर का मकसद क्या होता है। सबसे पहले इस बात को लेते हैं। आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा, मोस्टली या लेक्चरशिप में देखा होगा, बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स में या फिर बड़ी बड़ी मीटिंग्स के अंदर या कहीं पे जो है वो कोई बिज़नेस मीटिंग हो रही होती है, तो वो एक लाइट ऑन करते हैं जो सामने बने हुए वाइट कलर की स्क्रीन के ऊपर या शीशे के ऊपर या फिर किसी सरफेस के ऊपर, कपड़े के ऊपर एक तस्वीर बना देते हैं। फिर वो बटन दबाते हैं तो वो तस्वीरें चेंज होना शुरू हो जाती हैं वन बाय वन, और वो तस्वीर दीवार के ऊपर वेरी लार्ज इन साइज दिखाई देती है। दैट इज़ कॉल्ड द फोटोग्राफ एनलार्जर। फोटोग्राफ एनलार्जर का मकसद क्या है, एक छोटी सी तस्वीर को एक बड़े साइज में शो करवाना। इसके लिए एक बल्ब का इस्तेमाल होता है और उस बल्ब के आगे 2 कंडेंसर लेंस होते हैं। रोशनी किसी भी डायरेक्शन में जब इस कंडेंसर लेंस पर आती है फर्स्ट पे, ये जो कंडेंसर लेंस की शेप है ये वन प्लानो सरफेस है एंड अदर वन इज़ कर्व सरफेस, ठीक है। इस तरह से जो दूसरा कंडेंसर है उसकी भी एक कर्व शेप है और दूसरी प्लानो। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है, जितनी भी नंबर ऑफ रेज इसके ऊपर आएंगी आफ्टर पासिंग थ्रू दिस लेंस वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल होने के बाद फिर जब मज़ीद इसमें से गुजरेंगी तो हम क्या करेंगे, आगे एक स्क्रीन रख देंगे। एक स्क्रीन के ऊपर बनी होगी इमेज, वो इस इमेज में से गुजर जाएंगी सारी रोशनी, ठीक है, जिसे हम फिल्म का नाम देते हैं। ये फिल्म आगे फिर फर्दर हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस होगा, इसमें से निकलने वाली जो रोशनी है वो सीधा उस कन्वेक्स लेंस में से गुजरेगी, ठीक है जी। और जैसे ये कन्वेक्स लेंस में से गुजरती है इस तरफ से और इस तरफ से, तो स्क्रीन के ऊपर वेरी एनलार्ज इन साइज़ जो है वो हमें इमेज दिखाई देना शुरू हो जाती है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखें, ये रोशनी इधर आई, यहाँ से पैरेलल हो गई, फिर यहाँ से इस लेंस में से गुजरते हुए उसने यहाँ पे फोकस किया, इधर से दूसरी रेज ने लेंस में से गुजरते हुए यहाँ पे फोकस कर दिया, ठीक है। और वो जो छोटी सी फिल्म थी अब आपको एक बड़े से साइज़ में शो हो रही है। क्लियर है, दैट इज़ कॉल्ड द फोटो एनलार्जर। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको क्या कहता है। कहता है इन द केस ऑफ द फोटो एनलार्जर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डिस्टेंस मोर देन f बट लेस देन 2f, यानी कि इस वक्त हमने जो ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है वो अगर यहाँ पे फर्ज करें मेरे पास ये प्रिंसिपल फोकस f है और ये फर्ज करें प्रिंसिपल फोकस 2f है, तो इसके दरमियान में प्लेस करना है। f से बड़ी, सेंटर में भी नहीं, f से बड़ा और 2f से छोटी।
सो इन दिस वे द गेट द रियल एंड इन्वर्ट इमेज। फिर इस वजह से हम क्या कैंसिल करेंगे, इन्वर्ट और हकीकी इमेज हासिल करेंगे। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द फोटोग्राफर एंड लार्जर बेसिकली द सेम एज द स्लाइड प्रोजेक्टर। इसकी वर्किंग बेसिकली सेम टू सेम स्लाइड प्रोजेक्टर की है, जिसको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। और फिर क्या कहता है, कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस अ रियल मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, ये हमेशा हकीकी साइज़ में काफ़ी बड़ा मैग्नीफाइड करके, बड़ा करके साइज़ को, एंड इन्वर्टेड और उल्टा इमेज बनाते हैं। यही वजह है कि हम फिल्म और उसके फोटोग्राफिक पेपर जो है, इसकी जो इमेज है वो एक बड़े से फोटोग्राफिक पेपर के ऊपर हासिल करते हैं। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सबको सही समझ आ गई होगी। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे बच्चों को शेयर करें जिन तक ये वीडियोस नहीं पहुंची, ताकि इस कोरोना वायरस के दिनों में अपनी स्टडी पे कंप्रोमाइज़ ना करें। अल्लाह हाफिज़।